हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 13 वेरिएशन। पिछले वीडियो में जहां से खत्म किए थे क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज को वीडियो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। और स्टूडेंट्स या जो भी वीडियो देखते हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि इन फ्यूचर और भी इस चैनल पे मैं काम कर सकूं। आप लोग के सपोर्ट से ही ये चैनल रहेगा। सो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। देखो 7 में बोला हुआ है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए बी होने से प्रमाणित करे कि a प्लस बी प्रोपोर्शनल टू a माइनस बी है। तो चलो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए बी। अब प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटेगा तो हम यहाँ पे एक जो है कांस्टेंट यूज करते हैं, ठीक है, परिवर्तन स्थिरांक। तो यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है। जब भी तुम इसको लिखोगे तो लिख देना के इक्वल टू वेरिएशन कांस्टेंट या परिवर्तन स्थिरांक। अब क्या है, ये जो ए बी है इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के नीचे लेके आ जाते हैं। देखो कुछ इस तरह से। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी बराबर के। अब हम यहाँ पे दोनों तरफ हाफ से गुना कर दे रहे हैं, दोनों तरफ हम हाफ से गुना कर रहे हैं। तो ये हो जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2ab और यहाँ पे k बाई 2 हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से हो गया। यहाँ पे अब हम लगाएंगे जोग भाग प्रक्रिया करने पर। तो जोग भाग प्रक्रिया तुम लोग को पता है कि क्या होता है। जोग भाग प्रक्रिया होता है कि अगर अंश है और ये हर है तो हम लोग अंश के साथ हर को जोड़ देते हैं और फिर यहाँ पे नहीं, यहाँ दिखा देते हैं। अंश के साथ हर को जोड़ देते हैं और फिर अंश को हर से घटा देते हैं। तो इन शॉर्ट में अगर तुम लोग को समझना है तो ये उस तरह से, अगर रेशियो प्रोपोर्शंस किए होगे तो वहां भी तुम लोग सीखे होगे। तो जोग भाग प्रक्रिया करने पर कुछ इस तरह से आता है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 2ab था तो प्लस 2ab हो गया और फिर अंश के साथ हर को घटाना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया और यहाँ पे भी k प्लस 2 k माइनस 2 हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला इसका है तो हम लिखेंगे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे k प्लस 2 और k माइनस। चलो इसको छोटा करने के लिए हम लोग यहाँ पे p मान लेते हैं, ठीक है। माना कि ये बराबर p क्या है यहाँ पे जरूर लिख देना। जब भी कोई चीज मानोगे तो लिख देना कि p भी एक वेरिएशन कांस्टेंट है और किसके जगह पे है वो जरूर मेंशन करना। तो बराबर वेरिएशन कांस्टेंट मतलब परिवर्तन स्थिरांक, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन किस तरह से हो गया, यहाँ पे हम करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे m लिख सकते हैं। अब हम a माइनस बी को उस तरफ लेके चले जा रहे हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर m a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब या तो हम दोनों तरफ का अगर स्क्वायर हटाते हैं, दोनों तरफ का अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा a प्लस बी बराबर यहाँ पे रूट m हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये भी रूट m भी तो स्थिरांक है। स्थिरांक में रूट 1 करो, रूट लगे या कुछ भी लग जाए वो स्थिरांक ही रहता है, ठीक है। मतलब कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज तो नहीं होगा। तो अगर हम कांस्टेंट जब हम जैसे कि यहाँ पे देखो प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब हम हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट बैठता है। अब जब कांस्टेंट का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बैठ जाएगा, वेरिएशन कांस्टेंट प्रोपोर्शनल का चिन्ह बैठ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी प्रोपोर्शन टू a माइनस बी। तो यही हमें प्रमाणित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्रोपोर्शनल टू
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होने से प्रमाणित करेगी एक्स प्लस वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस वाई है। तो चलो इसको सॉल्व। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएशन कांस्टेंट जो ये प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह है हटेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर के एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर के। अच्छा, के जरूर लिखना, यहाँ पर बार बार बोला गया है कि के को लिखना वेरिएशन कांस्टेंट स्थिरांक। ठीक है, परिवर्तन स्थिरांक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोग भाग प्रक्रिया करने पर, जोग भाग प्रक्रिया करने पर, ठीक है, तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के साथ हर को जोड़ना होता है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, उसका घटाना है एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, देखो यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये कट गया, ये कट गया, और यहाँ ये और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पर के प्लस 1 और के माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने पर होगा 2x क्यूब और यहाँ होगा 2y क्यूब इक्वल टू के प्लस 1 के माइनस 1। अब देखो ये 2 काट लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये जो x है, x प्लस वाई, इसका होल क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया k प्लस 1, यहाँ हो गया k माइनस 1। क्लास अगर हम बोले तो पिछले क्लास में तुम लोग पढ़ के आ चुके हो कि अगर किसी का पावर x टू द पावर, जैसे यहाँ पे स्क्वायर होता है, तो यहाँ अगर हम 4 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, x बराबर, ठीक है, रूट बैठ जाता है 4, या हम इसको लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 टू द पावर हाफ, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर x टू द पावर n है और यहाँ पर कोई संख्या है k, तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर k का पावर में 1/n। ठीक है, पिछले क्लास में तुम लोग पढ़ के आ चुके, आई थिंक 9 में तुम लोग पढ़े होगे एक्सपोनेंट में। तो यहाँ पर भी उसी तरह का हम लोग यूज करेंगे। देखो यहाँ पे x/y, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k प्लस 1 k माइनस 1 का पावर में 1/3 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको हम मान लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, इसको हम m मान लेते हैं। ठीक है, माना कि ये बराबर m है। ठीक है, अब देखो स्थिरांक में वो क्यूब रूट हो या स्क्वायर रूट हो, कोई फर्क नहीं रहता। स्थिरांक में तुम अगर किसी चीज को जोड़ते भी हो तभी वो कुछ परिवर्तन नहीं होता, वो स्थिरांक ही रहेगा। तो इससे ज्यादा हम लोग को कोई चेंज नहीं करना है, या चेंज होगा भी नहीं। तो हम लोग इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर m। ठीक है, अब फिर से हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जोग भाग प्रक्रिया करना है, जोग भाग प्रक्रिया। ठीक है, तो अगर हम जोग भाग प्रक्रिया करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे x प्लस वाई होगा, यहाँ पे x माइनस वाई होगा, यहाँ पे हो गया m प्लस 1 m माइनस 1। ठीक है, अब हम इसको उधर लेके चल जाते हैं, तो x प्लस वाई बराबर, इसको हम कुछ मान भी सकते थे बस, क्योंकि ये एक स्थिरांक ही है पूरा, तो अगर नहीं भी मानेंगे तो चलेगा। यहाँ पे हो गया x माइनस वाई। अब ये स्थिरांक अगर हटेगा तो प्रोपोर्शनल का साइन लग जाएगा, तो x प्लस वाई प्रोपोर्शनल टू x माइनस वाई। देखो यही हमें प्रमाणित करने दिया था, तो हमारा प्रमाणित हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 कृषक 5 दिन में 18 बीघा जमीन में खेती कर पाते हैं। परिवर्तन सिद्धांत का प्रयोग करके बताएं कि 10 कृषक 12 बीघा जमीन में कितने दिन में खेती करा सकेंगे। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि कृषकों की जो संख्या है उसको हम लोग x मान लेते हैं, दिनों की संख्या को y, और जमीन का जो परिमाण है वो z मान लेते हैं। अब उस
प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले हम लोग समझते हैं कि किसके साथ कैसा संबंध है। मतलब कृषकों की संख्या के साथ जमीन का कैसा संबंध है, कृषकों की संख्या के साथ दिन का कैसा संबंध है। ठीक है, तो अब देखो, मान लो कि कृषकों की संख्या अगर कम रहती तो वो ज्यादा जमीन पर तो खेती नहीं कर पाएंगे। अगर कृषकों की संख्या कम है तो खेती भी कम जमीन पर कर पाएंगे। ठीक है, कम जमीन पर खेती कर पाएंगे। कृषकों की संख्या अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा जमीन पर खेती कर पाएंगे। तो देखो, जो x है वो z के साथ सरल परिवर्तन बना रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तुम लोग यहाँ पे लिखना कि कृषकों की, अच्छा चलो लिख ही देते हैं। तो जो कृषक है, कृषक की संख्या जमीन का परिमाण के साथ सरल परिवर्तन है। ठीक है, सरल परिवर्तन है। अच्छा, अब देखेंगे एग्जांपल से कि अगर मान लो कृषक जो है अगर कम लगेंगे, मान लो कि कृषक कम है तो उस जमीन में खेती करने में ज्यादा दिन लगेगा। ठीक है, अगर कृषक कम हो गए, कम है तो जमीन में जो खेती करने का जो वो ज्यादा दिन तक चलेगा। और उसी खेती को करने में अगर मान लो कृषकों की संख्या बढ़ गई, ठीक है, अगर कृषक की संख्या बढ़ गई तो जमीन में जो खेती हो रहा है वो कम दिन में हो जाएंगे, क्योंकि उसी काम को करने के लिए ज्यादा लोग लगे हैं। ठीक है, तो इसके साथ क्या है, व्यतिक्रम समानुपात है, व्यतिक्रम परिवर्तन है। तो लिखेंगे कि कृषक की संख्या के साथ दिन की संख्या का कौन सा संपर्क है, व्यतिक्रम है। ठीक है, व्यतिक्रम परिवर्तन है। तो अब बनाते हैं, देखो x के साथ z का क्या संबंध था, सरल था, तो हम यहाँ पे लिखते हैं। और x के साथ y का क्या था, व्यतिक्रम था, इसलिए 1/y होगा, तो z/y हो गया। अब यहाँ से हम परिवर्तन का चिन्ह अगर हटा दें तो क्या होगा, x बराबर k z y हो गया। इसको हम लोग मान लेते हैं ये एक। ठीक है, तो हो गया। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो x का मान कितना दिया हुआ है, x यहाँ पे दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, y कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और z दिया हुआ है 18। तो बैठाते हैं एक नंबर समीकरण में बैठाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 15, ठीक है, बराबर k, यहाँ पे होगा z 18 है, यहाँ 5 है, तो k बराबर हो जाएगा कितना, 15 गुने 5 और ये 18, तो 3 6 और 3 5, तो कितना हो रहा है 25/6। ये k का मान है। अब बोला गया है प्रश्न में कि परिवर्तन सिद्धांत का प्रयोग करके बताएं कि 10 कृषक 12 बीघा जमीन को कितने दिन में खेती करेंगे। इसका मतलब हमको निकालना क्या है कि y निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या क्या मिला हुआ है, हम लोगों को क्या क्या मिला है। यहाँ पे हमको k का मान मिल चुका है, k बराबर कितना है, ठीक है, k का मान कितना है 25/6 लिखते हैं। दिन हमको निकालना है, दिन क्या है y बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अच्छा x कितना है, यहाँ पे x बोला हुआ है 10 है, और जमीन क्या है, जमीन मतलब 12 बीघा जमीन है। तो इसको हम लोग एक नंबर समीकरण में बैठाते हैं। ठीक है, इस वाले समीकरण में अगर हम बैठाते हैं तो देखो कितना आएगा। तो समीकरण 1 में बैठाने पर या इक्वेशन 1 लिख देते हैं, तो लिखना, तो x इक्वल टू क्या है, kz/y। तो अब यहाँ पे हम इसको सजा लेते हैं, तो y को इस तरफ लेके आते हैं, y बराबर, ठीक है, y अगर इस तरफ जाता है और k को भी बराबर क्या है, बराबर के इस तरफ आता है, तो क्या k x जो है वो भाग हो जाएगा,
और y अगर भाग में है, बराबर के उस तरफ जाता है तो गुना हो जाता है। तो बस चेंज कर दो, यहाँ पे k हो गया, ये z हो गया और यहाँ पर x हो गया। अब हमको वैल्यू बैठा लेना है। तो k का मान कितना है, 25/6 हो गया। x का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। और z का मान कितना है, 12 है। तो 6 दूना 12, 2 5 10 और 5 5 25। तो y का है 5 दिन लगे।